हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 16 चलो सर्वे करें। गतिविधि 1 किसी सर्वे के क्या क्या लाभ होते हैं लिखिए। तो किसी सर्वे के निम्नलिखित लाभ होते हैं। किसी भी सर्वे व्यापक डेटा एकत्रित करने के लिए होता है, जैसे कि विकास की योजना बनाना, भवन निर्माण योजना, सड़क निर्माण, भूमि क्षेत्र मापन, मानचित्र बनाना और किसी भी गांव, शहर या मोहल्ला ईंधन की बचत की जानकारी सर्वे के माध्यम से की जा सकती है। गतिविधि 2 सर्वे करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है सूची बनाइए। तो सर्वे करने के लिए पेंसिल, रबड़, हार्डबोर्ड, कॉपी, स्केल, स्याही, पैड, कटर, हाइलाइटर, पेन, प्लास्टिक प्रपत्र, गोंद, फाइल, बैग। गतिविधि 3 ईंधन के उपयोग से संबंधित सर्वे के लिए आप एक तालिका विकसित कीजिए। तो ईंधन संबंधित हमें एक सर्वे की तालिका लिखेंगे। पहले परिवार के मालिक का नाम, पता, गली या मोहल्ला का नाम, मोबाइल या टेलीफोन नंबर, सर्वे की तिथि। आप निम्न में से ईंधन के रूप में क्या क्या उपयोग करते हैं सही टिक का निशान लगाइए। का लकड़ी, ख है केरोसिन, ग है गैस, घ है डीजल। यानी कि जो ईंधन प्रयोग करेंगे उसमें हम टिक लगाएंगे। जैसे लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो लकड़ी में लगाएंगे, गैस का तो गैस में लगाएंगे। गतिविधि 4 घरेलू ईंधन की बचत करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं लिखिए। तो हमने लिखा है कि घरेलू ईंधन की बचत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रेस कुकर का प्रयोग करना, खाना बनाने की सारी सामग्री तैयार करने के बाद चूल्हा जलाना, कम से कम पानी डालकर भोजन पकाना चाहिए। गतिविधि 5 पेट्रोल या डीजल की खपत कम करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है लिखिए। तो हमने लिखा है कि पेट्रोल या डीजल की खपत कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय है, जैसे कि अनावश्यक रूप से गाड़ी को चालू न रखना, ट्रैफिक में जितना संभव हो गाड़ी बंद रखें, कम दूरी के लिए साइकिल से या पैदल चलना चाहिए। गतिविधि 6 भारत में ईंधन की आपूर्ति कराने वाली कंपनियों की सूची बनाइए। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड, एक्सर ऑल लिमिटेड, टाटा पेट्रोडाइन, ऑल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड।
गतिविधि 7 आपके गांव या मोहल्ले में घरों में जलने वाले ईंधन की आपूर्ति के कौन कौन से स्रोत हैं लिखिए। तो लकड़ी, सौर ऊर्जा, कोयला, हीटर, गोईठा, गैस। गतिविधि 8 जनगणना करने हेतु आपके अनुसार कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं लिखिए। तो जनगणना करने हेतु मेरे अनुसार निम्नलिखित प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि पहला में घर के मुखिया का नाम, लिंग और जाति। दूसरा, घर का पता, गली या मोहल्ला का नाम। तीसरा, घर में रहने वाले लोगों की संख्या। चौथा, घर में शौचालय है या नहीं। पाँचवा, घर में उपयोग होने वाले मुख्य स्रोत। छठा, घर में रहने वाले लोगों के बीच संबंध क्या है। सातवां, घर में रहने वाले लोगों की आय क्या है। आठवां, घर में विवाहित है या अविवाहित है। नौवां, घर में रहने वाले लोग अपना घर है या किराए पर हैं। 10वां, घर में कमरों की संख्या कितना है। 11वां, घर में रहने वाले लोग का आधार संख्या क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इत्यादि प्रश्न और भी प्रश्न हो सकते हैं। जैसे आपके यहाँ जमीन कितना है, गाड़ियाँ कितना है। गतिविधि 9 ईंधन की बचत के संदेश से संबंधित एक पोस्टर बनाइए। तो ये खाली स्थान में हमें ईंधन की बचत का एक संदेश का पोस्टर बनाना है। तो हमने पहले लिखा है ईंधन बचाओ और ऊर्जा के नवीकरणीय वैकल्पिक स्रोत अपनाओ। उसके बाद एक पोस्टर यानी कि हमने चित्र भी बनाया है। ये सौर ऊर्जा, ये चित्र जो है ये पवन ऊर्जा, ये जो चित्र है ये परमाणु ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा का जब हम उपयोग करेंगे तो ईंधन की बचत होगी। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।